फिलहाल ओपन रखते हैं। अब ये इंडेक्स का पेज है, इसके अंदर हमने दो पेज तो क्रिएट कर लिए, कॉफ़ी टाइप्स और इंडेक्स। इंडेक्स मीन होम्स और कॉफ़ी टाइप्स ये हमारा नेक्स्ट जो टैब है। मैं इसको ओपन करता हूँ ना, तो फिर हमें फ्रंट से पता चलेगा कि कौन कौन से टैब हमने बना लिए और कौन से अभी बाकी हैं। ये देखिए, तो होम हमने बना लिया, कॉफ़ी टाइप भी बना लिया, अब रेसिपी रह गया। और यहाँ पे जो ये बाकी सारे ही रह गए। तो मैं अब ये दूसरे जो पेजेस हैं वो बनाता हूँ। अब रेसिपीज तो मैं या तो इसको कॉपी करता हूँ, जैसे अब वैसे ही हम बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इस पेज के अंदर आए और यहाँ पे हम पेज बनाते हैं recipes.html, और इसी को मैं कॉपी भी कर लूँगा ताकि हम उसको यूज़ करेंगे ना जाके। अब हम इंडेक्स पे गए, इंडेक्स पे जाने के बाद हमने इसको कॉल करना है कहाँ पे, यहाँ पे रेसिपीज पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं और लिंक की जगह पे हम क्या देंगे, हमारा जो वो अभी हम पेज क्रिएट करके आए हैं, ओके। और यहाँ पे हमने टैक्स देना है। अब हमारे पास रेसिपीज का पेज बन गया। इस पर अगर हम एक टेम्पलेट छोड़ दें, जी ये टेम्पलेट भी आ गया। और यहाँ पे हम मैं जस्ट दिस इज बॉडी, तो ये टैक्स आ गया। अब अगर हम जा यहाँ पे चेक करें तो ये देखें, ये हमारे पास पेज आ गया, कॉफ़ी टाइप्स आ गया। और ये अब कॉफ़ी टाइप्स, आप यहाँ पे चेक करें तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी टाइप्स पे आए तो ये लिंक डिसेबल हो जाता है। मतलब ये कि होम पेज पर हमने लिंक ऐड कर दिया, होम पेज पर जो मेन्यू था उस पर जो लिंक थे वो तो हमने ऐड कर दिए, लेकिन कॉफ़ी पेज पर हमने इस रेसिपी का ऐड नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉफ़ी जो टाइप्स हैं, ये कॉफ़ी टाइप्स हैं। और यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पे भी मेन्यू है, ये देखें, ये यहाँ यहाँ पे वही पड़ा है। यहाँ पे हमने लिंक ऐड नहीं किया, हमने जस्ट यहाँ पे ऐड किया, तो इस वजह से वो अब शो नहीं हो रहा। इन चीज़ों से आपने बचना है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको सारा ऑप्टिमाइज़ करना है। फिलहाल हम सिर्फ होम पर काम करते हैं, किसी और पेज पर काम करते ही नहीं। रेसिपी बना दिया, बस छोड़ दिया। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हम इंडेक्स पे आए, बाकी मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, हमने कुछ भी इनके अंदर नहीं करना। ये हमारा था, इसके अंदर हम CSS का टैग यूज़ कर लेते हैं। फ्रंट पे पहले हमने यूज़ किया था ना, यही टाइल कलर, और उसको जस्ट हमने वाइट किया था। ये मैं तैयब CSS का टैग बता रहा था आपको। जैसे आप ये कर दें, और वो जो आपने कहना है कि वो अंडरलाइन वाला सिस्टम जो है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल आप इसको यूज़ करें, यूज़ हो गया। आप होम पे आए तो अब वो जो उसका ब्लू कलर था वो आ गया वाइट में। ये अंडरलाइन हो रहा है, इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं रख रहा हूँ, ओके। उसके बाद अब सर्वे का है, तो मैं ये टैक्स कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक पहले तो पेज क्रिएट करता हूँ, survey.html। पेज बन गया, इसके अंदर हम टेम्पलेट अपना, और यहाँ पे ये आ गया। हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, तो कॉल करने के लिए मैंने इंटर मारा और यहाँ पे अपना एंकर टैग, और यहाँ पे वो पेज जो हम क्रिएट करके आए survey.html, ये हमने पेज क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे वो टैक्स आ जाएगा और CSS की प्रॉपर्टी। अब इसका कलर ब्लू हो गया ना, ऐसा ही है ना, तो हम इसको कर देते हैं वाइट। फ्रंट एंड से हम चेक करें, अब सर्वे पर भी आ गया, कॉफ़ी टाइप्स पर भी आ गया, रेसिपी पर भी आ गया, बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। हम इसको कॉफ़ी टाइम बना देते हैं बेस्ट टाइम से, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ .html। अब ये एक खाली पेज है, टेम्पलेट हम छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं टैक्स दे देता हूँ। अब ये पेजेस अब सारे खाली के खाली ही हैं, मैं सिर्फ उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने इन इस तरह ही सारे कनेक्ट करने हैं। इंडेक्स पे आए, इंटर मारा, एंकर टैग स्टार्ट किया, लिंक दिया coffee.html, क्योंकि अभी हम क्रिएट करके आ चुके हैं। यहाँ पे टैक्स दिया, CSS की प्रॉपर्टी दी, स्टाइल, कलर, वाइट। समझ आ रही है? मैं कोई स्टेप जल्दी तो नहीं कर रहा? अच्छा जी, कॉफ़ी टाइम आ गया, आस्क
आस्क पर हम एक पेज यहाँ पे भी बनाएंगे। इसको क्या इशू है? आपसे मुझे यही उम्मीद थी और कुछ भी नहीं। आस्क का पेज बन गया और यहाँ पे हम इसका लिंक ऐड करेंगे, एंकर टैग, और यहाँ पे आस्क डॉट HTML, और यहाँ पे हम टैग्स देंगे, स्टाइल, कलर और ये वाइट। ये तो हम सब में ही कर रहे हैं। चेक करें, आस्क पर भी हो गया। जस्ट एक अबाउट की प्रॉपर्टी रहती है, तो हम एक अबाउट का पेज बना लेते हैं। तो हमारे पास ये सब पेजेस अब बन चुके हैं, डॉट HTML, और एक टेम्पलेट यहाँ पे भी छोड़ देते हैं। जस्ट हम बॉडी के अंदर तो अब कुछ भी नहीं कर रहे, अबाउट और इंडेक्स पे आए और इसको यहाँ पे हम लिंक कर दें। एंकर टैग स्टार्ट किया, हमारा पेज अभी जो क्रिएट करके आए हैं उसके अंदर टैक्स दिया, स्टाइल, कलर और वाइट। ओके, अब देखिए फ्रंट पे आके सब पेजेस कनेक्ट हो गए, होम, कॉफी टाइप्स। अब यहाँ पे कॉफी टाइप्स पर नहीं है, हमें होम पर आना होगा दोबारा सब पे। रेसिपी पर गए तो अब रेसिपी का पेज ओपन हो गया। इनको सबको हम ऑप्टिमाइज अभी करते हैं। सर्वे पे गए तो सर्वे का पेज, मतलब पेज हमारे पास सारे ओपन है। कॉफी टाइम, आस्क, और आस्क के अंदर हम कुछ फॉर्म बनाएंगे, और अबाउट के अंदर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब अबाउट आ गया। अब एक चीज है कि यहाँ पे सब के अंदर ये हेडर सेम ही रहेगा। हेडर सेम रहेगा, इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा इंडेक्स है। यहाँ पे स्लाइडर से पहले तक का जो सेक्शन है, एक तो हेडर और उसके साथ मेन्यू, ये सब के अंदर सेम रहना है। आपने इसी तरह एक को क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने काम करना है कॉपी पेस्ट वाला। कॉपी किया, अबाउट के अंदर आए, यहाँ पे आपने जाके अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब अबाउट को सिर्फ चेक कीजिएगा, आप देखिएगा आ गए अबाउट पे। अबाउट पर हम किसी भी पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आस्क पे आए तो क्योंकि आस्क पर अभी हमने कुछ काम नहीं किया, तो ये मेरे पास कॉपी पेस्ट तो है ही ऑलरेडी, मैं यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर दूँ। तो अब सब पे ही जाके यहाँ से कॉफी टाइम, तो इस पर भी पेस्ट कर दें। उसके बाद सर्वे है, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। जो पेजेस रह गए उस पर भी हम कर देंगे। अच्छा, सब पर अप्लाई हो गया। हम चेक कर लेते हैं किस पर अप्लाई है, किस पर। होम पर अप्लाई है, कॉफी टाइप्स पर अप्लाई नहीं है। तो कॉफी टाइप्स को हम ओपन करेंगे। कॉफी टाइप्स यहाँ पे पहले अप्लाई हमने किया था, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो जो अभी हम रिसेंट करके आए हैं वो सब अप्लाई हो जाए। कॉफी टाइप्स पर अप्लाई हो गया। अब कॉफी टाइप्स पर सब पर अप्लाई होगा, पहले नहीं था। रेसिपी पर गए, इस पर अप्लाई है ही नहीं, तो इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ। सर्वे पर हम कर चुके हैं, कॉफी टाइम पर भी कर चुके हैं, आस्क पर भी कर चुके हैं, अबाउट पर भी, और सर्वे कहाँ पे गया? सर्वे हमारे पास लास्ट पे। अच्छा, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, रेसिपी वाला है ये रहा, इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। चलें जी, अगर अब देखें होम पर है, कॉफी टाइप्स पर चले गए, रेसिपी पर भी चले गए, सर्वे पर चले गए, मतलब हमारे जो पेजेस हैं वो कंप्लीट कनेक्टेड हो चुके हैं। ऐसा ही है ना, सारे के सारे। अब यहाँ पे एक तो ये हेडर था, हेडर सेम था, उसके बाद फुटर भी सेम होता है। तो इसी तरह से हम अपना जो इंडेक्स है ना, हमने जो इंडेक्स बनाया है, इसका फुटर उठाएंगे और सब पेजेस के अंदर हम जाके वहां पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हम ये जो पेजेस हैं सारे के सारे ही ओपन करेंगे। यहाँ पे अबाउट पे गए और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा ताकि स्पेस बन जाए, पेस्ट कर दिया, क्लोज किया। अबाउट के बाद आस्क पर गए, तो यहाँ पर भी
पेज हम कर देते हैं। उसके बाद कॉफ़ी टाइप्स पर गए, यहाँ पे भी कॉफ़ी टाइप्स पर ऑलरेडी है ये वाला फुटर। मैं चले रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई मिस्टेक फिलहाल तो होगी नहीं, लेकिन चले रिपीट कर देते हैं। उसके बाद कॉफ़ी टाइम्स पर फुटर नहीं है, तो यहाँ पे हम फुटर यहाँ पे छोड़ दिया। इंडेक्स पर तो ऑलरेडी है। रेसिपी पर चलें जी, रेसिपी पर भी गया। सर्वे पर फुटर नहीं होगा, नहीं है, तो सर्वे पे फुटर होगा। अब अगर हम पेजेस पे अपने आके चेक करें तो ये फुटर अब इंडेक्स पर है, तो इंडेक्स पर तो वो सारे का सारा कंटेंट है। और उसके बाद अब कॉफी टाइप्स पर अब ये टैक्स मैंने ऐड किया था बाय डिफॉल्ट, तो अब हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ये सब कुछ ऊपर है। रेसिपी पर आए तो रेसिपी का पेज कॉल हो गया। अब ये फुटर है, ये हेडर है, उसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो फुटर जो है वो उसको टच कर रहा है। सर्वे पर आए, मतलब ये पेजेस सब कनेक्ट आपस के अंदर हो गए, ठीक है। तो वेबसाइट इसी तरह काम कर रही होती है। ओके, अब आपने करना क्या है, ये जो मैं कंटेंट का कॉफी टाइप्स के आपने पहले तो टेबल बनाना है, उनको ऑप्टिमाइज आपने डिजाइन करना है। मैंने आपको बता दिया, बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि डिजाइनिंग किस तरह से करनी है। आप अपनी मर्जी से डिजाइन कीजिए। आप हर बंदा अलग से डिजाइन करे, क्रिएटिव आइडियाज लाके, तो वो आप डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ से कंटेंट लेना है। मैं आपको सर्च करना बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ कॉफी। चलें जी, आपके पास टाइप्स ऑफ कॉफी आ गई। मुबशिर कह रहा था कंटेंट नहीं मिलता। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी। देखो, अब ये देखो 20 टाइप आप यहाँ पे बना के टेबल, यहाँ पे एक के अंदर हेडिंग दो, उसके अंदर रो के, उसके बाद आप 20 हैं तो आप 10 कर लो, तो उनकी सारी की सारी आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए। लेट्स सपोज हम टाइप्स ऑफ कॉफी पर बात कर रहे हैं ना, कॉफी टाइप्स, तो मैं सबको बंद करता हूँ पहले तो। जो हमारे पास कॉफी टाइप्स है, ये आ गया। सर 5 कर सकते हैं, मैं 5 कर रही हूँ। 5 कर लें, अपनी मर्जी से कर लें, आपने डिजाइन करना है, बनाना है, बस वेबसाइट पर कंटेंट नजर आए। इसको हमने होस्ट करना है, ठीक है ना। इस वेबसाइट को हम होस्ट करेंगे, सिर्फ खाली छोड़ नहीं देना। मैं यहाँ पे H3 का टैग यूज करता हूँ, हेडिंग देता हूँ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी। हम अब अपने आते हैं ना, कॉफी टाइप्स, अब आ गया ना। अब आपने इसको डिजाइन करना है, मैं वैसे ही रैंडम सा फेंक रहा हूँ कंटेंट। यहाँ पे हम आते हैं, ये सारे का सारा इसको कॉपी करते हैं, टाइप। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे आ गया। अब ये डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, एक पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पी का टैग क्लोज कर देता हूँ, और दोबारा से पी का टैग स्टार्ट किया नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। ओके, और ये जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये नेक्स्ट पे जाके ऑलरेडी क्लोज हो गया, ये 2 पैराग्राफ ऐड हो गए। चलें जी, आपके पास कॉफी का कंटेंट आ गया ना, डिफरेंट टाइप। आपने इसको टेबल्स के अंदर डिजाइन कर लेना है, अगर बॉर्डर चेंज करना चाहें, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पिक्चर्स यूज करें, पिक्चर भी आपने यूज करनी है इसको अट्रैक्टिव। उसके बाद इसकी रेसिपीज क्या है, सर्च करना मैंने बता दिया। रेसिपी अगर आप सर्च करें यहाँ पे कॉफी, कॉफी केक, आपको रेसिपी भी मिल जाएंगी, आपने यहाँ से कंटेंट ऐड कर देना है। उसके बाद सर्वे के अंदर आपने फॉर्म बनाना है, इनपुट फॉर्म, ठीक है। आप टेबल्स को यूज करें, टेबल्स के अंदर फॉर्म आपने बनाना है कि यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है कॉफी से रिलेटेड, कि आप कॉफी, आप पहले तो आप उसका कुछ कंटेंट की इंफॉर्मेशन लेना, नेम, ईमेल, ठीक है। उसके बाद आप उससे इंफॉर्मेशन लें कि आप कॉफी किस टाइम पे पीते हैं, आप वो बना दें। चेक बुक्स, कितनी बार पीते हैं, कौन सी पीते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आप, मतलब आप सर्वे करना चाहते हैं, तो वो सर्वे वाला आपने फॉर्म बनाना है। उसके बाद कॉफी टाइम, तो आपने यहाँ पे कंटेंट छोड़ना है कि बेस्ट टाइम फॉर कॉफी, मतलब किस किस टाइम पे कॉफी पी जा सकती है।
उसके बाद आस्क के अंदर आपने कुछ क्वेरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यहाँ पे आपने इनपुट फॉर्म बनाना है, ठीक है, वहां पे वो इन्फॉर्मेशन पूछ सके। इन्फॉर्मेशन पूछने फिर यही है कि आप सबसे पहले उसका नेम लेंगे, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, और उसके बाद उससे मैसेज लेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं और फिर उसको सेंड करवा देंगे। अबाउट के अंदर आपने अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इस वेबसाइट पर कितने लोग काम कर रहे थे, तो ये जो आप सारे लोग हैं ना, आपने यही उनके नाम मेंशन करके पिक्चर यूज़ कर देनी है गूगल से उठाकर। चलें जी, ये आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो कैपुचिनो, कितनी कितनी टाइप्स कॉफ़ी की निकल रही हैं। फ्लैट वाइट, नाम में कौन सी, वो मैं बाद में बताऊंगा। रेसिपी के अंदर थे ना हम, रेसिपी के अंदर हमने कंटेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे जस्ट मैं एक पैराग्राफ का टैग देता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें हम रेसिपी के अंदर थे तो ये कंटेंट आ गया। तो इस तरह से आपने सारे का सारा कंटेंट, सर्वे के अंदर आपने इनपुट फॉर्म बनाना है, कॉफ़ी टाइम के अंदर आपने बेस्ट टाइम बताना है, तो ये सारे का सारा आपने डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट क्लास तक आपने वेबसाइट को, पूरी की पूरी वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन कर चुके हों, मैं आपको ये सर्वर पर अपलोड करवा दूंगा यही वेबसाइट। ओके।